हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज राज फ्रॉम ओ प्लस हार्ट सेंटर। हमने देखा है बहुत सारे हार्ट के पेशेंट स्पेशली जिनको हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होते हैं वो ऑल्टरनेट ऑप्शन खोजते हैं कि एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी के अलावा और किस रास्ते से हम अपनी हार्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाए, अपनी ब्लॉकेज को रिवर्स कर पाए, हार्ट को हमेशा हेल्दी रख पाए। हार्ट ब्लॉकेज वाले पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा जो अभी के टाइम में या हमेशा के लिए आप देखें पहले भी जो ट्रीटमेंट रही है वो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी रही है। ये दोनों ट्रीटमेंट बेसिकली इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है या फिर वैसे पेशेंट जिनकी कंडीशन ज्यादा सीवियर होती है, बैठे बैठे एंजाइना की प्रॉब्लम हो रही है, मेडिसिन से आराम नहीं मिल रहे हैं, तो डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करते हैं एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के लिए अकॉर्डिंग उनकी हार्ट में ब्लॉकेज किस आर्टरीज में कितने परसेंट है उस हिसाब से। बट कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं जो स्टेबल पेशेंट होते हैं। स्टेबल पेशेंट मतलब जिनकी ब्लॉकेज 70-80% है, उतनी कॉम्प्लिकेशन उनको नहीं है। मेडिसिन खा रहे हैं, आराम से अपनी डेली रूटीन वगैरह कर रहे हैं, बट वो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि हम कोई दूसरा अल्टरनेट मिल जाए, नेचुरली ऐसी चीज़ें मिल जाए जिससे कि हम अपनी हार्ट की कंडीशन को रिवर्स कर पाएँ, ब्लॉकेज को कम कर सकें या फिर उसमें जो एंजाइना रिलीफ है, नेचुरली हम कम कर पाएँ। तो उसमें से एक ट्रीटमेंट है ईईसीपी। आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। हर तरह के इस पे कमेंट्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स कमेंट आपने सुना होगा। बट ईसीपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी से के पहले इन्वेंट किया गया था। उस टाइम इस पे रिसर्च किया गया था कि ऐसी कोई नई तकनीक निकाला जाए जिससे कि पेशेंट को विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हम कि जितना मैक्सिमम हो सके पेशेंट को एंजाइना रिलीफ किया जाए। तो उस टाइम इसकी रिसर्च की गई थी। 5 साल, 10 साल, 20 साल रिसर्च होने के बाद इसे जाके एफडीए ने इसे अप्रूव किया ऐसे पेशेंट में जिनको क्रोनिक स्टेबल एंजाइना पेशेंट है। सपोज कि जिसकी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी हमने करा रखी है, या फिर ऐसे पेशेंट आप देखें जिनके मल्टीपल ब्लॉकेज होते हैं, एक ही नसों में 4, 5, 6 जगह ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन में स्टेंट डालना, बाईपास करना उतना सक्सेस नहीं होता क्योंकि ग्राफ्ट कहीं एक जगह लग सकती है, स्टेंट कहीं 1 से 2 जगह लग सकती है। मल्टीपल ब्लॉकेज में लगाना थोड़ी-सी चैलेंजिंग रिस्क होता है। दूसरा होता है कैल्सिफाइड ब्लॉकेज। कैल्सिफाइड जिसको हम चूना कहते हैं, वो हार्ड होती है ब्लॉकेज 9900, वहाँ पे कैथेटर डाल के बैलूनिंग करना थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड होता है। किसी-किसी केस में डॉक्टर नहीं कर पाते, जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, तो वो उनके पास कोई ऐसी टेक्निक होता है जिससे कि वो एक पॉसिबल रास्ता बना सके। बट फिर भी एक मेजर क रिस्क होते हैं ऐसे केसेस में। तो ऐसे केसेस में ईसीपी थेरेपी हमने देखा है पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एंजाइना मतलब कि आपकी हार्ट में ब्लड सप्लाई कम जाना, तो पेन होना, उसे कहते हैं एंजाइना। तो एंजाइना मतलब कि आपकी ब्लड फ्लो किसी भी तरह से जहाँ पे आपकी ब्लॉकेज है, प्लग है, उस एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाना। या अगर आप एंजियोप्लास्टी करके बढ़ा लें या बाईपास करके बढ़ा लें या फिर अल्टरनेट जिसको हम कहते हैं कोलेटरल्स। हमारे हार्ट में छोटे लाखों करोड़ों की संख्या में छोटी-छोटी, पतली-पतली कोलेटरल्स नसें होती हैं, जो किसी के बंद रहते हैं, जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो उनका एक्टिव ज़्यादा रहता है। बट मोस्टली केसेस में वो बंद रहते हैं। उस केस में ईसीपी थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि खासकर ऐसे एंजाइना वाले पेशेंट में कोलेटरल्स खोलने का ज़्यादा काम होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ती है। छोटे-छोटे नसें एक्टिवेट होते हैं, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो जो आपकी हार्ट में बढ़ जाती है। ईसीपी थेरेपी काम कैसे करती है? ये बेसिकली देखेंगे एक बेड है, उस पे काफ लगे रहते हैं। जब हमारा हार्ट रेस्ट में होता है, रेस्ट मतलब डायस्टोलिक कंडीशन में होता है, तो वो ब्लड को पंप करती है। तो हार्ट पे प्रॉपर ब्लड जितनी मिलनी चाहिए, उतनी ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलती है और ऑक्सीडेटेड ब्लड जाने से आपकी जो एंजाइना है, वो रिलीफ होती है और कोलेटरल्स आपके खुल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं नेचुरल बाईपास। तो ऐसे केस में आप जिनकी हार्ट की पंपिंग कम है, खासकर 35-40% जिनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, डॉक्टर ने आईसीडी डिवाइस लगा दी, फिर भी प्रॉब्लम है या किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए रिकमेंड किया गया है, उस केस में लिमिटेड ट्रीटमेंट होते हैं। तो हमने देखे बहुत सारे लाखों पेशेंटों में ऐसे इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो अल्टरनेट ट्रीटमेंट में ईसीपी थेरेपी जिसे एफडीए अप्रूव किया गया है। इंडिया में भी बहुत सारे अच्छे-अच्छे हॉस्पिटल में अभी इसको एक्सेप्टेंस मिले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी ब्लॉकेज बंद हो जा रही है, बाईपास सर्जरी 5-10 साल बाद काम करना नहीं हो पा रहा है, तो पेशेंट कितने 1-2 सर्जरी या 8-10 स्टेंट लगाने के बाद भी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे केसेस में देखना बहुत अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं। तो जो भी पेशेंट हैं जिन्हें लगता है स्टेबल कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन नहीं है या उनके ऐसी कंडीशन है जिनको डॉक्टर ने अवॉइड कर दिया कि आपकी एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी नहीं हो सकती, तो आप बिल्कुल ओ प्लस हार्ट सेंटर इंडिया में वहाँ भी सेंटर है और हमारे ओ प्लस में ऐसी टीम है, वो इंडिया का पहला सेंटर जहाँ पे पूरी कार्डियोलॉजिस्ट की टीम होती है, उनके सुपरविजन में जो पेशेंट सिलेक्टेड होते हैं जिनको रिसर्च में जिनको रिजल्ट मिलनी चाहिए, ऐसे पेशेंट को रिकमेंड करके हम इस थेरेपी से उनको अच्छी इंप्रूवमेंट करके देते हैं। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो चीज़ें होती है डाइट की और भी चीज़ें वो बताया जाता है। तो आप लोगों से है निवेदन, जितने भी अगर आप है पेशेंट हार्ट की पेशेंट हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो वो अपने
आपको ओप्लस हार्ट सेंटर में आके अपनी एक बार चेकअप करा लें और डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, बस ट्रीटमेंट का लाभ लें। आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। थैंक यू।